जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो साथियों, आपको पता है एमपीपीएससी प्री 2025 की डेट आ चुकी है। 16 फरवरी को एग्जाम है, लगभग आज से 90 दिन है। तो साथियों, आज मैं बहुत शानदार स्ट्रेटजी या रणनीति आपको बताने वाला हूं, जो कि आपको एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देखना, ठीक है। बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है। एमपीजीके का साथ ही फाउंडेशन बेस है, ठीक है। ओनली 299 रुपये में पूरा कंप्लीट एमपीजीके पढ़ाया जाएगा इसमें प्री के अकॉर्डिंग। आप इसको पढ़ लीजिए और एक बुक फॉलो कर लीजिए, एग्जाम आप फोड़ के आएंगे। एमपीजीके वाला पार्ट इसमें पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। लाइव बैच चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है साथी। चलिए अब देखो मेरे भाई, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। एक मिनट, हैंग हो गया भाई, एक मिनट रुको। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, समझा दूंगा पूरा, ठीक है। चलिए, आप शौदान सिंह कुशवाहा इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी क्वेरीज हो पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपना करियर विद सौदान को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइए, यहाँ पर भी आपको क्विज और करंट अफेयर्स रिलेटेड अपडेट मिलते रहते हैं भैया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक कोर्स के बारे में बता ही दिया, अब हमें करना क्या है, ठीक है। लगभग आज कितनी तारीख है? 14 नवंबर। इतनी है भैया, 14 नवंबर। एग्जाम कब है हमारा? 16 फरवरी को, ठीक है। लगभग हमारे पास फिक्स 90 ही दिन है। लगभग कितने दिन है भैया? 90 दिन, ठीक है। तो हम बनाएंगे स्ट्रेटजी लगभग 85 डे की। मतलब 85 डेज में हमें क्या करना है? कंप्लीट करना, रिवीजन भी कंप्लीट करना है, पूरा पीएससी प्री का सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, अभी कोई भी बच्चा है जिसने अभी तैयारी स्टार्ट भी नहीं करी है, क्या नहीं करी? तैयारी स्टार्ट भी नहीं करी, आज भी कर सकता। बिल्कुल फ्रेशर बच्चा है, मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कर लीजिए, आप जरूर नंबर अपने एग्जाम में बढ़ती पाएंगे, जरूर, गारंटी से बोल रहा हूँ। बस शर्त है कि आप स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है साथी। चलिए, तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, कुछ नहीं करना है। 2 से 3 दिन, बहुत से बहुत 3 दिन आप दीजिए आज से, ठीक है। लगभग 3 दिन आप 2 काम करिए। एक सिलेबस देखिए प्री का, क्या देखिए? सिलेबस, और कुछ नहीं देखना, आपको ढेर नहीं लगाना कंटेंट का, ठीक है। हमें क्या करना है अभी? 3 दिन, लगभग 3 दिन में हो जाएगा। आपको सिलेबस देखना है, ठीक है। 3 दिन में आपके हो जाएगा, ठीक है। तो 5 दिन भी कर सकते, पर 3 दिन इनफ है, ठीक है। तो 3 दिन में आपको सिलेबस देखना और पीवाईक्यू क्वेश्चन देखना। ये आप बुक भी ले सकते हो, उसकी पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर की बुक ले सकते हो। हमें क्या करना है? 2020 से, ठीक है, जो 2024 तक के पेपर हुए हैं एमपीपीएससी को, उनको देखना है। हमें पता पड़ेगा किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पीवाई के क्वेश्चन जरूर देखना। और हो जाए तो लगभग आप तो बुक ले लेना लगभग, जिसमें 10 से 15 साल के क्वेश्चन हो, या आप चाहें तो 2015 से क्वेश्चन पेपर इसका स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिससे आपको क्या होगा? आपको टॉपिक पता चलेगा, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमारा माइंड सेट हो जाएगा। ऐसा नहीं भैया पीएससी की डेट आई चलो पढ़ते हैं, नहीं, ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है। तो सिलेबस देखिए और एक बुक लीजिए पीवाई को, जिसमें क्वेश्चन हो, ठीक है। तो 2020 के बाद जो पेपर हो सभी को देखिए प्री के एक बार। 15 के देख लिए तो भैया आपके तो मजे ही हो जाएंगे, सब खोपड़ी चलने लगेगी, दिमाग चलने लगेगा। चलिए आगे बढ़ो। देखिए, अब आती सबसे बड़ी बात एमपीजी की। ये यूनिट आपको पढ़ना है, ठीक है। 40 से 45 नंबर, इससे ज्यादा भी देके जा सकती, क्रम यही रखना है। और कुछ अपने हिसाब से कुछ मत करना, जो मैं बता रहा हूँ वैसा अपनाओ, ठीक है। एक क्रम याद रखना है, यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5, ठीक है। यूनिट 5 यहाँ पर भारत और मध्य प्रदेश का संवैधानिक व्यवस्था है, ठीक है। भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था है। यूनिट 6, यूनिट 10 और यूनिट 8 ये पढ़ना है, ठीक है। पहले आपको मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य पढ़ना है, ठीक है। मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ना है। भारत और मध्य प्रदेश, यहाँ पर भारत लिख लेना, ठीक है। भारत और मध्य प्रदेश का संवैधानिक व्यवस्था पढ़ना है। फिर मध्य प्रदेश व भारत की अर्थव्यवस्था, फिर मध्य प्रदेश की जनजाति और अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मध्य प्रदेश समसामयिक घटना। क्लियर? यदि आपने ये पढ़ लिया तो आपने आधी जंग जीत ली, आधी जंग जीत ली, मतलब आधी आपकी तैयारी हो गई है। तो हमारे 85 डे हमने बोले, तो लगभग आपको 40 दिन इसको पढ़ना है।
40 दिन इसको घोट मारो भैया, क्या करो 40 दिन इतना घोट मारो आपके मुंह पे एमपी होना चाहिए। आपसे पूछे बोले कान्हा नेशनल पार्क क्या है, आपको आंसर आना चाहिए बालाघाट मंडला में। इसकी स्थापना कब हुई, 1955 में। पहला मस्कट किस राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा बनाया गया, आपको होना चाहिए कान्हा किसली, है ना। ये चीज ऐसी रटना है 40 दिन और कुछ नहीं करना। बुकलेट जो बुक की होगी, कौन कौन सी बुक पढ़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, मैं सब आपको एक वो लेक्चर अलग से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको ए यूनिट पहले पढ़ना है, क्योंकि 40 से 45 से ज़्यादा भी अंक हो जाते हैं। कम से कम इतने अंक तो आपको देखने को मिलेंगे, 50 तक जा सकती है यहाँ से गाड़ी। क्लियर है, ये चीज़ आपको पढ़ना है। देखो यूनिट नंबर 2, 4, 5 और 6 और 10 इनको तो घोट लो। अब इसमें अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश समसामयिक घटना, इसके लिए हम दो काम कर सकते हैं। एग्जाम पीडिया ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एग्जाम पीडिया ले सकते हैं, और परीक्षा धाम की करंट अफेयर की बुक ले सकते हैं। क्लियर है भैया, नहीं आई बात समझ में। एक दो बुक ले सकते हैं करंट अफेयर के लिए। देखो जो नए बच्चे उनके लिए फायदा होगा, ठीक है, एक परीक्षा धाम ले लीजिए करंट अफेयर वाली, और एग्जाम पीडिया। एग्जाम पीडिया में मध्य प्रदेश की मोस्टली चीजें कवर हो जाएंगी करंट वाली। परीक्षा धाम ने भी निकाला है, ठीक है, उसमें अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश का भी रहता है, पर जो परीक्षा धाम में कम रहता है मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, ठीक है। अब जो मध्य प्रदेश की सामान्य परीक्षा धाम है एमपी वाली, वो जरूर अपनी टेबल पर रख लेना। टेबल पे एक आपको किसी भी पब्लिकेशन की एमपी जीके की बुक ले लेना, चाहे परीक्षा धाम भी ले सकते हैं। परीक्षा धाम करंट अफेयर वाली अलग आती है, और जो नॉर्मल एमपी जीके वाली आती है वो आपकी टेबल पर होना चाहिए। क्लियर है, तो सबसे पहले आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट 40 दिन देना है, ठीक है। कितने दिन देना है, 40 दिन, जो कि आपकी तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब देखो एक बुक ले लेना परीक्षा धाम एमपी जीके की, किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हैं, किसी के नोट्स भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। वो अलग से मैं वीडियो लाऊंगा, अभी थोड़ा सुन लीजिए। परीक्षा धाम की बुक ले लेना, और PYQ पेपर भी लेना, बुक भी आती है, इन दोनों को रट लो। MPG के सुपड़ा साफ कर दोगे पेपर का, ठीक है। और मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, वहाँ भी आके आप अच्छे से पढ़ सकते, ठीक है। अब देखो आपके टेबल पर लूसेंट होना चाहिए, लूसेंट के अलावा कोई ग्रंथ नहीं दिखना चाहिए। परीक्षा धाम MPG के वाली, ठीक है। PYQ क्वेश्चन पेपर लेना है आपको, और प्रैक्टिस और रिवीजन भी करना है इनका टाइम टू टाइम। PYQ लगा लिए, टेस्ट हो उनको लगा लिया, ठीक है। परीक्षा धाम करंट अफेयर वाली भी लेना है, यदि हो सकता है तो बुक्स, नोट्स और क्लास नोट्स भी आपके पास होना चाहिए, और प्रतिदिन रिवीजन करना भैया, इनका क्या करना है, प्रतिदिन रिवीजन करना है, ठीक है। अब क्लास नोट्स होंगे किसी भी कोचिंग के, आप रख सकते हो प्री के क्लास नोट्स, क्योंकि 90 दिन में आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, ठीक है। ये आप कर सकते हो, आपकी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाले हैं, ठीक है। तो 40 दिन आप क्या करना है, एक यूनिट को देना है, और MPGK के लिए परीक्षा धाम और PY की बुक दे लेना, जो MPGK से वाली जो PY की हो उसको रट लेना, और ये पूरे टॉपिक कवर होते जाएं, ठीक है, हो जाएंगे पूरे। आप जो परीक्षा धाम लाएंगे इसमें बहुत सारी चीज़ कवर हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है भैया, तो इन 40 दिन इन पर देना है, इन टॉपिकों पर, ठीक है। अब फिर इसके बाद जब आपकी ए यूनिट कवर हो जाए तो इस यूनिट पे आना है, इस पे आना है आपके सूचना प्रौद्योगिकी। इस पे भी कभी कभी आपके 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ए यूनिट पढ़ना है, अलग से मन से कुछ मत पढ़ना, ए यूनिट पे आ जाना, ठीक है। इसको देना लगभग आप 1 वीक, इसको ही घोंटना, रिवीजन करना, PYQ क्वेश्चन लगाना, रटना, लिख के पढ़ना, 1 हफ्ता इसको देना है। कितने 1 हफ्ता, 7 दिन इस पे हमें काम करना है, ठीक है। तो 40 दिन वो हो गए, 3 दिन हमारे वो हो गए लगभग कौन से सिलेबस के लिए, 7 दिन इसको पढ़ना है। कितने दिन भैया, 7 दिन। घोंट लेना, लिख लिख के पढ़ना, अच्छा नोट्स रखना, ठीक है। और मैं बुकलेट बता दूंगा, फिर कर लेना। 7 दिन इसको पढ़ना, यूनिट नंबर 9, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। अब देखो भैया हमारे पास बचे हैं कितने दिन बचे हैं, लगभग 35 दिन बचे हैं, ठीक है। तो इन यूनिट, आपके यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 7, इनको आपको बहुत सावधानी से पढ़ना है। इन यूनिट को क्यों पढ़ना है, क्योंकि इनको आपको यहाँ पर बहुत सिलेक्टिव कंटेंट पढ़ना पड़ेगा इन तीनों यूनिट में, क्योंकि जितनी मेहनत आप करोगे इतना वहाँ पर आउटपुट नहीं मिलता, जितना कि आपको इस यूनिट में मिल सकता है। ये जो आपकी यहाँ पर 6 यूनिट लिखी इन पर मिल सकता है, इन पर हमें आउटपुट नहीं मिलता है मेहनत करने से।
क्या नहीं मिलता है, आउटपुट नहीं मिलता है। इसलिए आप इसको 25 से 30 दिन और कोई सब्जेक्ट नहीं उठाना, ठीक है। 25 से 30 दिन इसको बढ़िया घोटो, लिख लिख के पढ़ो, चार्ट बनाओ, बिल्कुल तैयारी में खो जाओ। 25 से 30 दिन इसको आप दे सकते हैं, 90 दिन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 85 डे के हिसाब से, क्योंकि 5 दिन पहले हमें फ्री भी होना तैयारी करके। नहीं बोले हम लास्ट दिन तक पढ़ेंगे, अरे भैया पहले पढ़ लो, ज़्यादा है पहले पढ़ लो, ठीक है। तो 25 से 30 दिन तो अपने लगभग हो गए 80 दिन हो गए। अब 5 दिन बढ़िया बढ़िया जो जो चीज़ तुम्हारी छूटी हुई, ठीक है। तो 5 दिन बचे, 80 दिन हो चुके हैं। अब जो 5 दिन बचे आपकी, लगभग 5 दिन में आपको जो जो टॉपिक छूटे हैं, डाउट लग रहा है, उनको दीजिए, ठीक है। आप चाहे तो एक टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, ठीक है। 5-6 दिन टेस्ट सीरीज दे लो, लोड दिमाग पर लोड नहीं लेना यदि कम नंबर आए, ठीक है। या हम वीकली भी दे सकते हैं, टॉपिक्स वाइज भी, यदि हमने ये टॉपिक पढ़ा, यदि टॉपिक्स वाइज कोई सी टेस्ट सीरीज है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये आपकी हो गई पूरी 85 डे की स्ट्रेटजी, ठीक है। तो 3 दिन में सिलेबस देखो, पीवाई की क्वेश्चन देखो, दिमाग चलेगा। 40 दिन हमें यूनिट पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हमें 7 दिन यूनिट 9 पढ़ना, अच्छे से पढ़ना भैया। इसमें मैं पढ़ना वैसे ज़्यादा टाइम दे दी, इसको 5 दिन भी कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, ये भी इसमें 8-10 क्वेश्चन, कभी 7 क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है। जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चा उसके लिए इसको 5 दिन भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ पर भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, इसमें 25 से 30 दिन। इसको हमने जो हमारी यूनिट नंबर 9 थी उसको 5 दिन भी कर सकते हैं, और यहाँ पर कुछ दिन बढ़ जाएंगे, यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो टाइम, ठीक है। और यहाँ पर जो यूनिट है सिलेक्टिव कंटेंट पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत आउटपुट नहीं देती हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन, कभी पर्यावरण 3 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहे, ऐसे सिर खुजल रहे हैं भैया क्या पेपर में बाजू वाले बता दो, ऐसा थोड़ी होगा पीएससी में, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब मैं बुकलेट की आपको एक क्या बताऊंगा, एक लेक्चर लाऊंगा, शॉर्ट लेक्चर होगा, उसमें पूरी बता दूंगा कहाँ से क्या पढ़ना है। अभी ये बुक्स आपके कम से कम यदि कुछ भी नहीं तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। परीक्षा धाम ले लो MPG की, आपको जो अच्छी लगे, एक पब्लिकेशन की लेना, नहीं तो बोले परीक्षा धाम भी रखी है, अरे वो कोचिंग की भी रखी है, वो कोचिंग की भी रखी है, हमारे बाजू मोहल्ले में भी कोचिंग है उसकी भी रखी है, तो भैया नोट्स रखते रहना, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा तो आपको बुकलेट बता दूंगा, और मेहनत करने लग जाइएगा। और यदि आपको लग रहा है तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, और मैं क्या करूँगा, इसकी जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा, डायरेक्ट आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर PDF भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल रहे हैं, और आपको लाइव क्लास रोज मिलेंगी, ठीक है भैया। अब मिलते हैं कल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।